कितना अच्छा होता कि मंदिरों के शहर जम्मू में अगर शराब बंद हो जाए। कितना अच्छा होता, सोचो, कल्पना करो। डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। नशे की वजह से लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। नशे की वजह से जो हमारा यूथ है वो गलत रास्ते पे नशा जो है वो हमारी लाइफ के लिए नहीं है। नशा हमें ख़त्म करता है, ना कि इससे हमें लाइफ या कोई जीवन दान मिलता है या कुछ मिलता है। अगर जहाँ पे बात की जाए कि नशा बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए, मैं इस चीज़ की अपील इसलिए कर रही हूँ कि आने वाली पीढ़ी को नशे का पता भी जो पीते हैं वो थोड़ा महंगे वाला पीना चाहते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं मैं महंगे वाला पी रहा हूँ, देखो। वाइन भी जो लेते हैं वो भी महंगे वाली, वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन मंदिरों के शहर में ये आज तक बैन क्यों नहीं हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट इसे बैन करने की बजाय बढ़ावे की तरफ क्यों लेके गई? बुजुर्ग तो लत में लग चुके हैं ना, वो 15-20 साल से ही स्टार्ट हुए थे और आगे जाके भी वो उसी चीज में फिर फंसते 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 फंसते। थोड़ा पीने की बात तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो लोग पीकर अपने घर में जाके गिरे होते हैं और घर पे जो अपने घर पे रोटी के लिए, दाल चावल के लिए पैसे नहीं देंगे, लेकिन शराब के लिए खुद जाके पैसे दे के आएंगे। अच्छा होता कि मंदिरों के शहर जम्मू में अगर शराब बंद हो जाए। कितना अच्छा होता, सोचो, कल्पना करो कि मंदिरों के शहर में सिर्फ पूजा अर्चना हो रही है और कोई नशेड़ी नहीं है। क्योंकि ये नशा करने वाले नशा कर कर घर जाके जो दंगे फसाद करते हैं, वहाँ अपनी पत्नियों को पीटते हैं, बच्चों के ऊपर जो इनका प्रभाव होता है, इनको इस बात की समझ नहीं आती। लेकिन जैसे ही शाम के 4-5 बजते हैं तो इनके दिमाग में फिर वो कीड़े, वैसे सुबह ये सोचते हैं कि हमने गलत किया है, लेकिन शाम को इनको क्या हो जाता है यही जाने, और फिर नशा करते हैं, फिर घर जाके हंगामा। लेकिन कितना अच्छा होता कि मंदिरों के शहर जम्मू में अगर शराब बंद हो जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखें तो हम लगातार जम्मू के अंदर जो शराब के ऑनर हैं, जो उनके जो कर्मचारी हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ये जो सरकार नई पॉलिसी ला रही है ई ऑक्शनिंग की, इसे वो वापस ले ले, ये ना लाए, क्योंकि वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की तरफ से। डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं शिखा बंदराल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वुमेन विंग की, उनसे चर्चा करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, आज की इस प्रेस वार्ता का कारण बताएं। आज की प्रेस वार्ता का कारण यही है कि सरकार को ई ऑक्शनिंग करने की बजाय इसे बैन ही क्यों नहीं कर रही सरकार। हमारी सरकार से यही अपील है कि जहां एक तरफ कहा जाता है कि नशे को बंद किया जाएगा, नशे को बैन किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ इसे बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? नशे की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। नशे की वजह से लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। नशे की वजह से जो हमारा यूथ है वो गलत रास्ते पे जा रहा है। नशे की वजह से जहां हम कहते हैं कि हमारी जो स्टेट है, हमारी जो यूटी है, जो हमारा इंडिया है, उसे नशा मुक्त इंडिया बनाया जाए, जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये अपील करते हैं कि मैं इंडिया को नशा मुक्त इंडिया बनाऊंगा, लेकिन वहीं पे ये सब करके सरकार क्या दिखाना चाहती है? सरकार क्या ये दिखाना चाहती है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम बैन करेंगे, दूसरी तरफ सरकार खुद ही इस चीज को बढ़ावा दे रही है। ऑक्शन करने का मतलब ही क्या है? इसे डायरेक्टली बैन क्यों नहीं किया जाता? जब लोगों से भी हम चर्चा करते हैं इस बारे में कि शराब बंद हो जानी चाहिए, तो वो तो कहते हैं सरकार जो है वो इसी से चल रही है, इससे रेवेन्यू आता है, उससे सरकार चल रही है। तो मतलब हम ये समझे कि नशे के ऊपर सरकार चल रही है। ये समय आ गया, आज हम इस समाज में नशा फैलाकर अपने समाज सरकारें चलाना चाह रहे हैं। जहाँ तक आपके इस सवाल का जवाब है, तो मेरे हिसाब से तो सरकार ही इसका बेहतर जवाब दे सकती है, क्योंकि सरकार एक तरफ तो बैन की बात करती है, दूसरी तरफ कहती है कि नहीं, हमें इसको ऑनलाइन ऑक्शन करना है, इसका ई ऑक्शनिंग करनी है, ये करना है। ये जवाब तो आपको सरकार से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद परेशान है कि इससे जम्मू के शहरों में, जैसे गुजरात की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, वहाँ ये बहुत पहले ही बैन हो चुका है, लेकिन मंदिरों के शहर में ये आज तक बैन क्यों नहीं हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट इसे बैन करने की बजाय बढ़ावे की तरफ क्यों लेके जाना चाहती है? आप ये कह रहे हैं कि इसे बैन कर देना चाहिए, आपकी पार्टी ये चाहती तो, लेकिन उससे जिन लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि हमने कोविड-19 के दौरान देखा था शराब बंद थी, वाइन शॉप्स बंद थी, लेकिन जैसे ही वो खुली उसके बाहर जो भीड़ हमने देखी, तो हम भी सोचने पे मजबूर हो गए कि ये मंदिरों का शहर ही है या हम किसी और जगह पहुँच। तो इससे आपको नहीं लगता कोई प्रभाव होगा
वो लोग जो नशा करते हैं उनका क्या हाल होगा? इसके ऊपर आपने चिंतन किया है कि डायरेक्टली कह रहे हैं बंद ही कर दो? इसके ऊपर मैंने चिंतन किया हुआ है, लेकिन आपको मैं बता दूं, जैसे गुजरात और बिहार में जब ये बंद हुआ, जब बैन हुआ, तो वहाँ पे भी ये मुद्दा उठा होगा। लेकिन इसके लिए जो प्रॉपर केंद्र बनाए जाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है जो लोगों को इस चीज़ से परेशानी है उनको वहाँ पे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि नशा जो है वो हमारी लाइफ के लिए नहीं है। नशा हमें ख़त्म करता है, ना कि इससे हमें लाइफ या कोई जीवन दान मिलता है या कुछ मिलता है। अगर जहाँ पे बात की जाए कि नशा बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए, मैं इस चीज़ की अपील इसलिए कर रही हूँ कि आने वाली पीढ़ी को नशे का पता ही ना, उन्हें ये पता ही ना हो कि नशा भी कोई चीज़ होती है। हम इसलिए आज ये बैन का मुद्दा उठाना चाहते हैं। नशे को टोटली, हर एक प्रकार के नशे को बैन करने का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ी को बचाया जाए। जो पीढ़ी बर्बाद ऑलरेडी हो चुकी है उसको तो हम किसी ना किसी तरीके से बचाने की कोशिश करेंगे। जो सरकार है हमारी कोशिश करेगी, हम भी कोशिश करेंगे, कॉमन पर्सन्स भी अपने आप में कोशिश करेंगे, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो तो इस चीज़ से बचेगी ना। इस चीज़ की अपील है। लेकिन अगर ये बैन हो जाती है तो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ज़्यादातर और घर में जाकर ये जो लोग नशा करने वाले हैं, जो हंगामे करते हैं, उसमें ज़्यादा प्रभावित तो औरतें ही होती। अगर ये बैन हो जाएगी तो फिर आपको लगता है वो बंद हो जाएगा जो हंगामे ये लोग कर रहे हैं? कुछ हद तक मैं कह सकती हूँ, कुछ हद तक। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा जो है, सरकार अगर बैन की तरफ ध्यान देगी तो कहीं ना कहीं ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो चीज़ें हैं, जो डाइवोर्स होते हैं लोगों के, ये बहुत हद तक बंद हो जाएगा। क्योंकि जो नशा है वो ही हर एक मेन मुद्दे का कारण है। नशे की वजह से ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है, नशे की वजह से ही तलाक तक बात पहुंच जाती है, नशे की वजह से एक शादी का बना बनाया रिश्ता खत्म हो जाता है। फिर कई औरतें समझौता कर लेती हैं, ठीक है थोड़ा पी रहा है तो पीने दो। थोड़ा पीने की बात तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो लोग पीकर अपने घर में जाके गिरे होते हैं और घर पे, जो अपने घर पे रोटी के लिए, दाल चावल के लिए पैसे नहीं देंगे, लेकिन शराब के लिए खुद जाके पैसे दे के आएंगे, तो उस चीज़ को आप कैसे वो कर सकते हैं? उस चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। एक हद तक कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, एक लिमिट तक किया जा सकता है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर मैं तो बोलती हूँ सरकार क्यों सो रही है? अभी तक सरकार क्यों सो रही है? जहाँ पे सरकार ने हर एक यूटी में, गुजरात में, बिहार की यूटी में अगर ये बंद कर दिया, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं किया? अभी तक क्यों नहीं किया? मतलब औरतों को घर में, या औरत और पति और पत्नी की लड़ाई झगड़े ना हो उसके लिए शराबबंदी ज़रूरी है। आपको लगता है कि शराबबंदी अगर ख़त्म हो जाएगी? लड़ाई की बात तो है ही है, साथ में मैं कहूँगी कि यूथ के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारा यूथ पढ़ाई में कम और स्कूल से, कॉलेजेस से बंक मार के सिर्फ अय्याशी करने के लिए और नशे में ही, वो आज के यूथ को सिर्फ यही लगता है कि नशे से ही सब कुछ है, कि नशा है तो बस हम जी रहे हैं, हम जिंदा हैं, उनको एक किस्म का मिस कॉन्सेप्ट ये हो चुका है कि नशा ही उनकी जिंदगी है। स्टेटस भी तो दिखता है ना उससे, कि बताते हैं कि मैं वो वाला नशा करता हूँ, तो उससे थोड़ा स्टेटस दिखता है, लेकिन ये तो वो भ्रम है ना उनकी जिंदगी का। स्टेटस से क्या दिखता है? 2 मिनट के स्टेटस के पीछे उनको ये नहीं पता कि वो अपनी लाइफ की कितनी बड़ी अपनी लाइफ को वो उसमें डाल रहे हैं, मुसीबत में डाल रहे हैं। तो कहाँ से ये लगेगा? स्टेटस कहाँ से दिखेगा? आज के यूथ को सिर्फ ये लगता है कि एक फोटो डालने से उनका स्टेटस हाई हो गया, कि इस नशे से उनका स्टेटस हाई हो गया। नहीं, वो सिगरेट भी जो पीते हैं वो थोड़ा महंगे वाला पीना चाहते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं मैं महंगे वाला पी रहा हूँ, देखो। वाइन भी जो लेते हैं वो भी महंगे वाले, वो दिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। स्टेटस की बात जहाँ की जाए तो ये स्टेटस नहीं है, ये सिर्फ उनका एक वहम है, जो वहम उनका बहुत जल्दी, फिर उनको जब असल जिंदगी में जब वो आते हैं ना, जब ये सब चीज़ों से वो बाहर निकलना चाहेंगे, वो नहीं निकल पाएंगे इन सब चीज़ों से। बचपन में तो ठीक है, 15 साल 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में आपको वहम है, लेकिन ये तो बुजुर्ग भी दिखा रहे होते हैं। बुजुर्ग तो लत में लग चुके हैं ना, वो 15-20 साल से ही स्टार्ट हुए थे और आगे जाके भी वो उसी चीज़ में फिर फंसते निकल ही नहीं पाए। वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए जो हमारी सरकार ही देन है, क्योंकि सरकार वहाँ भी वो स्टेटस दिखा रहे हैं, कहते हैं मैं तो वो वाला ब्रांड पीता हूँ। उनके ब्रांड की बात तो मैं सीधा इतना ही कहूँ, फिर हर एक ब्रांड को ही बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि आपका स्टेटस है, ब्रांड का मतलब ये है कि वो सिर्फ एक नशा है। जो नई पॉलिसी सरकार ला रही है, वो सही पॉलिसी है आपको लग रहा है?
मैं बोल रही हूँ कि ये पॉलिसी ला ही क्यों रही है, खत्म ही कर दो, टोटली खत्म ही किया जाए, इसे बैन ही किया जाए टोटली। मेरी यही अपील है सिर्फ सरकार से, नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की तरफ से यही अपील है महिला विंग की, कि नशा अगर खत्म होगा तो हर एक मुसीबत एक औरत की जिंदगी खत्म होगी, देश की जो पीढ़ी आने वाली है उनकी भी सारी मुसीबतों का हल कहीं ना कहीं इस चीज से होगा, अगर ये बैन होगी तो। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो ये अच्छी बात कर रहे हैं कि नशा, हमें नहीं लगता कि सिर्फ हम ये बात कहें कि मंदिरों के शहर, हम तो कहते हैं पूरे देश में अगर ये समाप्त हो जाए तो कितना अच्छा हो, सुकून भरी ज़िंदगी हो, आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो सुकून के साथ रह सकें। लेकिन अब सरकार इसके ऊपर क्या फ़ैसला लेती है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन महिलाएं जो हैं वो उठकर सामने आई हैं और वो अब कहने लगी हैं कि बंद करो ये नशा, ये मंदिरों के शहर में नहीं चलेगा। बाकी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को नई इजाज़त, नमस्कार।